Welcome to the channel. In this video, I'm going to cover all important current affairs of 8th October. For PDF of this video, आप हमें Telegram पे ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए simply you have to search our channel name. Next exam IQ आपने सर्च करना and ज्वाइन करना. If you are visiting our channel for the first time, do subscribe to our channel and hit the bell icon ताकि मॉर्निंग में 5 बजे आप तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए. Now let's start today's important video. सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8 अक्टूबर, यानी कि आज हमारा इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 1932 फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 8 अक्टूबर को. एयरफोर्स आपको बता दिया. इंडियन नेवी डे 4 यानी कि 4 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इंडियन आर्मी डे ऑफ कोर्स आपको पता है 15 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, ये आपने याद रखना है. इंडियन एयरफोर्स का मोटो भी आप ज़रूर याद रख सकते हो, लाइक नभा स्पर्शम दीप्तम, विच मीन्स टच द स्काई विद ग्लोरी इज़ द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स विच हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द 11th चैप्टर ऑफ भगवद गीता. तो ये लाइंस भगवद गीता से ली गई हैं जो मोटो रखा है हमारे इंडियन एयरफोर्स का. ओके, इंडियन एयरफोर्स का जो आज इंपॉर्टेंट होने वाला जो परेड होने वाला है, इसमें रफाल भी पार्टिसिपेट करने वाला है. ये इंपॉर्टेंट है. एंड इंडियन एयरफोर्स के चीफ तो आप जानते हो RKS भदौरिया. ओके, एंड फाउंडेशन डेट भी आपको याद रखनी है, मोटो भी याद रख लीजिएगा. सेकंड है, एंड गाइस ये स्पेशल ई बुक आप सबके साथ शेयर की जा रही है. अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम काफ़ी नियर है, रेलवे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, SSC एग्ज़ाम या फिर ऑल अदर एग्ज़ाम्स, कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम हो, स्पेशल 6 मंथ कंपाइलेशन आपको इस ई बुक में मिलने वाला है फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2020. 3000+ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको इस स्पेशल ई बुक में मिलेंगे इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. ज़रूर इसे परचेज़ करें, इसका बेनिफिट उठाइएगा. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ. अब इसके तहत होगा क्या कि NCERT बुक्स, जितनी भी NCERT बुक्स हैं उसे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू इंडियन साइन लैंग्वेजेस. ओके, अब ये होगा क्या, इससे क्या होगा कि जो भी एजुकेशनल मटेरियल है एसेसिबल किया जाएगा फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस, जिनको पढ़ने में दिक्कत है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो उनके बेनिफिट के लिए इसे साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि वो भी एजुकेशन का बेनिफिट उठा पाएँ. तो NCERT बुक्स इसको कन्वर्ट की जाएंगी, NCERT बुक्स को कन्वर्ट किया जाएगा. MOU साइन हुआ है किस किस के बिटवीन हुआ, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का बिटवीन विद NCERT के साथ ये समझौता हुआ, ये आपने याद रखना है. एंड मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, थावर चंद गहलोत, उनका नाम तो आपको ऑफ कोर्स पता होना चाहिए. एंड चेयरमैन ऑफ जो NCERT में ऋषिकेश सेनापति, इनका नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है. ओके, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ SBI. तो SBI के न्यू चेयरमैन अपॉइंट कर दिए गए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमारे प्रीवियस चेयरमैन रजनीश कुमार 6 अक्टूबर को उनका लास्ट दिन था, यानी कि टेन्योर ख़त्म हो चुका है, उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है. अब जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए वो है दिनेश कुमार खेरे. ओके, तो याद रखिएगा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. SBI के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हो चुके हैं. ओके, एंड इसके बाद 3 साल का इनका टेन्योर रहेगा. ओके, तो ये डिटेल आप याद रखेंगे. नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री. तो अब केमिस्ट्री के भी नोबेल प्राइज़ भी अनाउंस कर दिए गए. आपको बताना है कि किसे सम्मानित किया गया केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 2020 का. सो करेक्ट आंसर इज मैनुएल चारपेंटियर एंड जेनिफर A ड्यूडना. सो इसका जो इनकी कंट्रीज़ भी याद रखेंगे. करेक्ट आंसर हो गया इसका बोथ A एंड B. अब इनको क्यों सम्मानित किया गया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग. एंड गाइस देखो, ये पिक्चर भी आप देख सकते हो. आई नो स्टूडेंट्स की मैं कमेंट भी देख रहा था कुछ कि इसको याद रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइक कैटेगरीज़ में आते हैं, तो आपको याद रखने में आप कंफ्यूज हो जाते हो. सो गाइस, इसके लिए मैंने मे बी आपने देखी है वीडियोज़, आई डोंट नो, 2017 एंड 2018 के नोबेल प्राइज़ विनर्स की मैंने एक ट्रिक बनाई थी जो काफ़ी स्टूडेंट ने उसे पसंद भी किया था. मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, वो आप देख लीजिएगा. बट इस साल की 2019 के मैं ट्रिक्स नहीं बना पाया था.
बट इस साल के लिए मैं ट्रिक्स ज़रूर बनाऊंगा। वैसे ट्रिक्स मेरी डिक्शनरी में आते ही नहीं, मैं कभी कहता नहीं कि कुछ ट्रिक्स याद किया जाए, बट कुछ चीज़ें हमें करनी भी पड़ती हैं, तो इसी के लिए मैं ट्रिक्स बनाऊंगा आपके लिए। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होने वाली है। सो नोबेल प्राइज़ 2020 के जितने भी कैटेगरीज़ में जितने पर्सनस को दिए हो, अगर आप वो वॉच कर लोगे, सो डैट कि आपको एट द एंड आप इंस्टेंटली किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ओके, तो वो सारे अनाउंस हो जाने दो, मैं श्योरली आपके लिए वो वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल तो आप इनके नाम याद रखो, चाहे याद करो, रट्टा मारो, बट डोंट वरी, मैं आपको इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन दे दूंगा इनको याद करवाने का। ओके, नजीब ताराकाई इनका निधन हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि इनका एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। क्रिकेटर थे, लाइक अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। तो आपको यही बताना है कि कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे। बैट्समैन थे ये थी अफगानिस्तान के, इनका निधन हो गया एक्सीडेंट में। नेक्स्ट हमारा, अब देखो फिज़िक्स में भी अनाउंस कर दिए गए। फिज़िक्स के नाम अपने याद रखने हैं, इसमें 3 पर्सन्स के अपने याद रखने। रॉजर पेनरोज फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज़ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड अदर 2 पर्सन्स को जो इसमें सम्मानित किया गया, रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। तो अब ये 3 नाम भी आपने याद रखने, फिज़िक्स के भी अपने, केमिस्ट्री के भी याद रखने। ओके, मेडिसिन के ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। ओके, ये आप तीनों नाम आप नोट डाउन कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? एंड यू नो लीडिंग कंट्री ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग कौन सी है जी? हमारा इंडिया है अपना, ठीक है। एंड अगर स्टेट पूछे तो गुजरात, ये आप याद रखेंगे। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है 7 अक्टूबर। ओके, 2019 से ही से फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी कि इस बार हम सेकेंड टाइम ऑब्जर्व करें वर्ल्ड कॉटन डे। वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो किसे बना दिया गया डायरेक्टर जनरल? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज M.A. घनापति। ओके, पोस्ट वैकेंट थी। राकेश अस्थाना जी आप लोग जानते हो, अभी वो डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं BSF के। तो इस वजह से अब आप सोच रहे होंगे कि उषा पादे भी तो अपॉइंट हुई थी। एग्जैक्टली, उषा पादे जी को एडिशनल चार्ज दिया गया था, जो जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। उषा पादे जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यही संभाल रही थी, बट नाउ फुल टाइम इनको अपॉइंट कर दिया गया M.A. घनापति। एंड उषा पादे का नाम भी जरूर याद रखना, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल जो बनाई गई थी, एडिशनल जिन्हें चार्ज दिया गया था, वो इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर A। ओके, तो ये याद रखेंगे, ये पिक्चर आपके सामने। नेक्स्ट है, ये मैंने यहाँ शेयर किया है ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया था कुछ टाइम के लिए, जब तक पोस्ट वैकेंट थी। सितवे पोर्ट इज़ इन विच कंट्री? अब इंडिया इसमें मदद कर रहा है, 2021 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये पोर्ट कौन सी कंट्री में है ये आपने बताना है। दोनों कंट्रीज़ मिलके काम कर रही हैं इस पोर्ट पे, तो ये है म्यांमार में। नेक्स्ट इज विशाल आनंद पास अवे। तो इनका निधन हो गया। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये आपने बताना है, कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे। करेक्ट आंसर इज बॉलीवुड। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 72,000 असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री से हम 72,000 असॉल्ट राइफल्स लेने वाले? तो ये लेने वाले हम USA से। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 1 करोड़ टेस्ट ऑफ कोविड-19। हालांकि ये क्वेश्चन कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी स्टेट्स ऑफ कोर्स क्रॉस कर लेंगी, बट फर्स्ट स्टेट बना था जिसने क्रॉस किया था। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट कुछ क्वेश्चंस हैं रहते हैं जनरल लाइक करंट सेक्शन के, तो वो आपको लेने पड़ते हैं। सो यूपी बना है जिसने 1 करोड़ टेस्ट कर लिए कोविड-19 के। ये क्वेश्चन आपके लिए, विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू बी 100% सोलर पावर एयरपोर्ट? यानी कि 100% सोलर पावर एयरपोर्ट कौन सा बन चुका है, ये आपने बताना है। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, दिस इज सोलर 100% सोलर पावर एयरपोर्ट, ये बताओ। एंड इसके बाद आपने बताना है मुझे ये 5 क्वेश्चंस। हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द बीमस्टेक? तो बीमस्टेक की आप इसमें फुल फॉर्म भी बताएं कि टोटल मेंबर कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें, पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स बताना आपने। रोजगार बाजार पोर्टल स्टार्टेड बाय विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी? चेयरमैन ऑफ IBBI कौन है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। विच नेशनल पार्क इज़ नोन एज स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? ये बताओ। एंड फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये 5 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने, इनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे। एंड गाइज आज मैं इनके आंसर्स आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि आज आप खुद ही बताएंगे।
बिकॉज आप लोग रिस्पॉन्स उतना नहीं करते। मैंने आपको कितनी बारी कहा कि आप लोगों को इस पर आंसर्स देने, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू आंसर दिस क्वेश्चंस, सो डैट कि आज अब आपको खुद ही इनके आंसर ढूंढने। एंड गाइस ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, तो आपको आंसर ढूंढ के करो जैसे करो, बट आपको करने इनके आंसर्स मैं आपको कल की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो तब तक आप इनके आंसर सर्च करो, इनके आंसर्स आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इनके आंसर्स कल बताऊँगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।